राधे कृष्णा सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्त्री साधकों के लिए स्पेशल है, क्योंकि एक हमारी मित्र हैं, उन्होंने ये सवाल किया है, तो मुझे लगा कि शायद इस विषय पर हम बात करनी चाहिए। तो उनका सवाल था कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। थोड़ा सा मेन पॉइंट जो था वो उनका हस्बैंड के साथ रिलेशन को लेकर था कि क्या मुझे उनके साथ अपना रिलेशन रखना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा एक कहते हैं ना, स्त्री के लिए मर्यादा से बाहर का सवाल है, लेकिन क्या करें, स्त्री हूँ तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पुरुष साधकों से इस बारे में, या पुरुष जो गुरु होते हैं उनसे इस बारे में पूछती हुई साधिकाएं थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। ये सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, मोस्टली सभी के साथ है ये। तो मेरा ये कहना है कि जब हम अध्यात्म में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें कहीं ना कहीं आकर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाली हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बैलेंस बना के चलनी होती हैं। क्योंकि जो हमारा एक दायित्व अपने परिवार के लिए बनता है उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्त्री साधकों को यही आती है कि वो अपनी आज़ादी से हर काम नहीं कर सकती। उसका मन यदि साधना में बैठने का है तो उसको पहले परिवार के खाने की चिंता हो जाती है कि मुझे बच्चों को खाना देना है, हस्बैंड को खाना देना है, घर के कामकाज निपटाने हैं, जो भी हैं, जो भी एक परिवार में होते हैं, तो उस सब के चलते बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना काम करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी आप साधनारत रह सकती हैं। वो कैसे, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। जब आप काम करती हैं तो कई बार होता है कि हमारे शरीर में कुछ वाइब्रेशंस आती हैं, तो जब हम उन वाइब्रेशंस को फील करते हैं तो मन खींचता है कि हम बैठ जाएं, लेकिन नहीं बैठ पाते। तो उसका एक ही तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आप उस अवस्था में आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएं। बस उतना टाइम बहुत है, कुछ सेकंड्स के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं। तो उससे क्या है कि इसका मतलब आपने उस चीज़ पर ध्यान दिया, और जब हम उस चीज़ पर ध्यान दे देते हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। एक जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बनता है या चिड़चिड़ापन आता है, वो चीज़ नहीं हो पाती फिर। क्योंकि जब हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते तो जाहिर सी बात है कि हम ये सोचते हैं कि यार हमारा जो एक सिस्टम है वो नहीं बन पा रहा है। तो सिस्टम बनाना नहीं है, इस गृहस्थी में, इस संसार में बहते हुए, रहते हुए हमें बहते जाना है, अपने काम करते जाना है, और उस शक्ति को, उस पावर को हमेशा याद करना है जिसके लिए हम साधना कर रहे हैं। उसको भूलना नहीं है। मैं तो यही करती हूँ, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्पल मुझे देना ही है।
तो मैंने सोचा मैं अपने ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने कभी भी साधना करने के लिए कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ना खाना छोड़ा है, ना अपना काम छोड़ा है, ना परिवार छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है। जैसे जैसे मेरी सिचुएशन बनती चली जाती है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती चली जाती हूँ। तो यहाँ जब हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं तो हर काम हमारा ऑटोमेटिक होता चला जाता है। अब बात आती है कि हस्बैंड के साथ रिलेशन हम कैसे कायम करें, कैसे हम एडजस्ट करें उनके साथ। तो उनके साथ एडजस्ट करना, मैं मानती हूँ कि जब हम इस पथ पर चलते हैं तो थोड़ी सी अनिच्छा होती है। स्त्रियों में बहुत ज़्यादा अनिच्छा हो जाती है। मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, मैं सबका नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं अपने से रिलेट करके देखूँ तो ये अनिच्छा होती है। जब हम उस वक्त पर एक अजीब सा लगता है कि कहाँ झंझट में फंस गए हम वहाँ से निकलना चाहते हैं और परिवार हमें वहाँ खींचता है। तो बहुत ही हमारे लिए एक मुश्किल सी हो जाती है। लेकिन मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि ध्यान साधना का मार्ग हमने चुना है, हमारे परिवार ने नहीं चुना। तो हम अपनी इच्छा को तो सर्वोपरि रखें ही, लेकिन दूसरे की इच्छा को भी अनदेखा ना करें, क्योंकि जो दायित्व है उसकी पूर्ति हेतु हमें वहाँ उपस्थित होना ही है। आप सहयोग करें, बस सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। और जब परिवार बिखर जाएगा तो फिर मैं नहीं मानती कि हमारी साधना किसी काम की है। इस घर परिवार को, बच्चों को छोड़कर यदि हम ध्यान साधना में लगे रहे और इधर से हमारा कुछ छूट गया तो कहीं ना कहीं एक मन में बनी रहती है, एक कुंठा सी बन जाती है, क्योंकि वो पूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ नहीं छोड़े, सबको साथ लेकर चलें। और जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं तो एक अलग ही सुख हम महसूस करते हैं, पूर्णता आती है हमारे अंदर। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि यदि एक पुरुष बुद्धत्व पाने के लिए परिवार छोड़ता है तो उसे बहुत वाहवाही मिलती है, उसे त्यागी कहा जाता है कि उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया उस सच को जानने के लिए। लेकिन यदि यही काम स्त्री करे तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि सब जानते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी उपाधियों से उसको नवाजा जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने घर पर रहें और अपनी साधना करते हुए आगे बढ़ते रहें, हर किसी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि स्त्री एक मातृत्व लिए हुए है, तो प्रेम लिए हुए है, प्रेम का सागर है। और इस साधना में प्रेम और समर्पण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हम अपने परिवार के लिए ही डिवोटी नहीं हो सकते तो हम किसी और के लिए क्या डिवोटी होंगे। तो सबसे पहले हम ये डिवोशन को समझें और उसके बाद हम आगे चलें। कहते हैं ना कि स्त्री तेरी यही कहानी,
आंचल में दूध, आंखों में पानी। तो ये पानी और दूध दोनों ही बहुत कीमती हैं स्त्री के। इन्हें बह जाने दो, लुटा दो अपना सर्वस्व अपने परिवार के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जरूर, अपने स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं लगने देना। अपनी गरिमा, अपना स्वाभिमान और अपनी एक पर्सनल लाइफ हमारी है, उसके दायरे में यदि थोड़ी सी भी आपको लगती है कि यहाँ हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाएं, दबे नहीं। लेकिन घूम फिर के मेरा पॉइंट यही आएगा कि कभी भी परिवार को छोड़ने की बात ना करें, अपने दायित्वों से मुख ना मोड़ें। हम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बने हैं, और योग जोड़ने का ही नाम है। तो यदि हम अपना परिवार ही नहीं जोड़ पाए तो योग क्या करेंगे हम? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। हम विमुख नहीं हो सकते अपनी जिम्मेदारी से। तो अपनी साधना आगे बढ़ाते हुए खुशी से, मस्ती से अपना चलते रहिए और सबका हित, सबका विकास साथ लेकर चलें।